आज की हिंदी की कहानी का नाम है बंदर ने क्या बिगाड़ा। चीताराम ने अपने घर का दरवाज़ा बंद किया और सुबह की सैर के लिए चल पड़ा। अचानक उसे ख्याल आया कि एक तो उसने दरवाजे पर ताला नहीं लगाया, दूसरा 500 रुपये के 5 नोट वह अपने कुर्ते की जेब में भूल आया था। उसे घर से निकले अभी 10 ही मिनट हुए थे। वह उल्टे पाँव घर की तरफ लौटा। जैसे ही वह घर के पास पहुंचा, उसने देखा बंदरलाल उसके दरवाजे की तरफ से आंगन की ओर आ रहा है। चीताराम एक झाड़ी की ओट में खड़ा हो गया। बंदरलाल ने हाथ में कुछ रुपए पकड़े हुए थे। वह ध्यान से देखने लगा। बंदरलाल ने इधर उधर देखा, फिर नोटों को गिना और कुछ सोचने लगा। 500 के 5 नोट चीताराम के मुंह से निकला। चोर रंगे हाथों पकड़ा गया। उसने लंबी छलांग भरी और बंदरलाल पर झपट पड़ा। उसने एक ही झापड़ में बंदरलाल बेहोश हो गया। उसके एक ही झापड़ में बंदरलाल बेहोश हो गया। नोट नीचे जा गिरे। चीताराम ने नोट गिनकर जेब में रखे, फिर बंदरलाल को कंधे पर उठा लिया। वह सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा और बंदरलाल को थानेदार डंकीराम के सामने जोर से पटक दिया। डंकीराम रपट लिखो। वह कुर्सी पर बैठते हुए गरजा। डंकीराम जल्दी से रजिस्टर पर कुछ लिखने लगा। जल्दी करो, लिख तो रहा हूँ। तुम क्या लिख रहे हो? यही कि इतने बजे चीताराम ने बंदरलाल को लाकर मेरे सामने पटका। उसने या तो उसे अधमरा कर दिया था या मार डाला था। डॉक्टरी जांच होने से पहले मालूम होता है कि बंदर आखिरी सांसें ले रहा है। यह सुनकर चीताराम आग बबूला हो उठा। उसने आगे बढ़कर डंकीराम का लंबा कान खींचा और चिल्लाते हुए बोला, डंकीराम, इसने मेरे घर से 2500 रुपये चुराए हैं। 500 के 5 नोट। मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। एक बेहोश या अधमरा बंदर यह सब नहीं कर सकता। यह कहकर डंकीराम ने हवलदार घोड़ालाल को डॉक्टर बुलाने भेजा और महिला कांस्टेबल कृष्णा बकरी से बंदरलाल को पानी पिलाने को कहा। तुम बंदरलाल और चीताराम की तलाशी लो, उसने तेज सिंह तेंदुए को हुक्म दिया। बंदरलाल की जेब की तलाशी ली गई। जेब से 5 रुपए की रोजगारी ही निकली, जबकि चीताराम की जेब में 2500 रुपये मिले। यही तो इसने चुराए थे। मैंने इसे रंगे हाथों पकड़कर रुपए वापस ले लिए, चीताराम बोला। मगर सारे सबूत कह रहे हैं कि तुम खुद चोर हो और तुमने बेकसूर बंदरलाल को लूट कर उसको जान से मारने की कोशिश की। यही नहीं, खुद को बचाने के लिए तुमने इसे फंसाने की चाल भी चली। कहकर डंकीराम उस कागज को ध्यान से पढ़ने लगा जो तेज सिंह को बंदरलाल की जेब से मिला था। अब तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता चीताराम, डंकीराम ने कहा। तुम बहुत जल्दबाज हो। तुमने मेरा कान भी मरोड़ दिया। तभी थाने के बाहर कई पशु पक्षियों की भीड़ जमा हो गई। सब नारे लगा रहे थे, बंदरलाल बेकसूर है, चीताराम हत्यारा है। झूठे ताकतवर ने सच्चे कमजोर को मारा है। इन्होंने चीताराम के घर को आग लगा दी है। गुप्तचर कबूतर ने आकर बताया। जल्दी से हाथी प्रसाद की फायर ब्रिगेड को आग बुझाने भेजो, डंकीराम ने सिपाहियों को हुक्म देते हुए कहा। तब तक हंस कुमार की टोली को आकाश से पानी डालने का हुक्म दो। तभी डॉक्टर भैंसानंद आ पहुँचे। उसने जांच करके बताया कि बंदरलाल को अंदरूनी चोटें लगी हैं। कुछ ही देर में बंदरलाल को डॉक्टर की गाड़ी में लिटा दिया गया। चीताराम को हथकड़ी पहनाई गई तो वह चिल्लाया, मुझे लूटा गया, मुझे झूठा साबित किया गया, मेरा घर जला दिया गया। देखना गधे थानेदार, मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। यह चिट्ठी पढ़ो। डंकीराम ने उसे बंदरलाल की जेब में मिली चिट्ठी पकड़ाते हुए कहा। चीताराम चिट्ठी पढ़कर फीका पड़ गया। चिट्ठी में लिखा था, प्रिय पिताजी, मुझे शहर में अच्छी नौकरी मिल गई है। मैं अपने दोस्त बंदरलाल के हाथ आपको
अपनी पहली तनख्वाह में से 2,500 रुपये भेज रहा हूँ। आपका बेटा चीतू। कुछ ही देर बाद हथकड़ी में बंधा चीताराम अपने अधजले घर में था। उसके कहने पर जब उसके कुर्ते की जेब की तलाशी ली गई तो कुर्ते की जेब में 500 के 5 नोट मिल गए। तुमने सोचा कि बंदरलाल ने इन्हें चुरा लिया है? डंकीराम ने कहा। चलो, यह गलती तो कोई भी कर सकता है, मगर तुमने तो बंदरलाल को जान से मारने की कोशिश की और मेरा कान भी मरोड़ दिया। सचमुच मैं बहुत गुस्सैल और जल्दबाज हूँ। मैं इसके लिए कोई भी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। चीताराम सिर लटकाकर बोला। लेकिन बंदरलाल ने अपने दोस्त चीतू के पापा चीताराम को माफ़ कर दिया। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों को सुनते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस करना आप ना भूलें। धन्यवाद।